कर साथियों बात करते हैं इतिहास के सबसे शक्तिशाली जो है साम्राज्य की। तो इतिहास का सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य माना जाता है, वो मगध साम्राज्य जो है माना जाता है। देखिए अ, मगध का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है और इसका जो प्रारंभिक जो है लेख मिलता है वो महाभारत के अंतर्गत देखने को मिलता है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक था वो बृहद्रथ था और इनके पुत्र का नाम जरासंध था और राजधानी जो थी वो गिरिव्रज जो है इसकी राजधानी थी। इसके अलावा हम प्रमुख जो है वंश देखते हैं संस्थापक और अंतिम शासक। तो प्रमुख जो वंश हैं 3 वंश माने जाते हैं। एक तो हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार था और अंतिम जो है नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था और अंतिम जो है इसका जो शासक था नंदीवर्धन था। इसके अलावा नंदवंश और नंदवंश के जो शासक थे महापद्म नंद ये इसके संस्थापक थे और अंतिम जो है घनानंद थे। इसके अलावा जो है महापद्म नंद को पराजित करके जो है भारत में मौर्य वंश की स्थापना होती है और मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके अलावा अंतिम जो थे बृहद्रथ थे जिनकी हत्या कर दी जाती है एक व्यक्ति के द्वारा। उस व्यक्ति का आपको नाम कमेंट करके बताना है। फिर से देखिए हम बात कर रहे हैं मगध साम्राज्य की जो कि इतिहास का सबसे शक्तिशाली जो है साम्राज्य रहा है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है और प्रारंभिक जानकारी जो है महाभारत के अंतर्गत मिलती है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक था वो बृहद्रथ था, जिसके पुत्र जरासंध थे और जो राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। इसके अलावा प्रमुख जो वंश थे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और अंतिम जो है नागदशक थे। शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। अंतिम जो है नंदीवर्धन थे और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, जो अंतिम जो है घनानंद थे और घनानंद को पराजित करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य वंश की स्थापना की और अंतिम बृहद्रथ थे जिनके एक व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी जाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।